हेलो फ्रेंड्स, द ब्रिज चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा सीरीज चल रही है उसमें सेकंड चैप्टर के हम लास्ट वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय, है ना। उसमें हम 150 क्वेश्चन तक हल कर लिए हैं। अभी हम उससे आगे करते हैं, ठीक है। हमारे सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। ए कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर ओम, इफ इट्स लेंथ डबल एंड रेडियस बिकम हाफ, देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी। क्या पूछा है हमें? एक है कॉपर वायर जिसका प्रतिरोध आर है, ओके। इसकी लंबाई दुगनी कर दी गई है और त्रिज्या क्या क्या है, आधी कर दी गई है। तो नया प्रतिरोध क्या होगा हमारे पास? देखिए, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारे पास? एल रो बटे ए होता है, ठीक है। लंबाई डबल करने से डबल हो जाएगा, रो कांस्टेंट है। और एरिया बराबर क्या रहेगा? एरिया बराबर हो जाएगा हमारे पास पाई आर होता है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस को आधा कर रहा है हमने, स्क्वायर में हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम 4 हो जाएगा ये। अब हम इसमें मान रखेंगे, हम इसका मान रख लेते पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। यदि ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 एल हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस 8 गुना बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? डी वाला राइट हो जाएगा, ओके। देखिए, अब इसके हम थ्योरी को देखते हैं। ये है हमारे पास थ्योरी इसकी। रेजिस्टेंस का फार्मूला ये रहेगा एल बटे रो, सॉरी एल रो ए बटे ए हो जाएगा। लंबाई दुगना करने पर त्रिज्या आधी करने पर उसी तार का प्रतिरोध हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। रेजिस्टेंस, ये लंबाई डबल कर दिया हमने, और ये हमारे पास एरिया निकालने का फार्मूला, इसको हम रेडियस है जो हमारा उसको क्या करें, हाफ कर दिए हैं, ठीक है। हाफ करने से स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे 2 को तो वो कितना हो जाएगा? 4 से ये गुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो कितने टाइम से बढ़ जाएगा? 8 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो 8 आर हो जाएगा। यदि हमारे पास आर का मान 10 दिया रहता है तो 8 से गुना कर लेते तो 80 ओम हो जाता है, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है। 2 लैम्प 100 वाट एंड 14 वाट आर कनेक्टेड इन ए सीरीज अक्रॉस 213 वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट रहेगा, ये पूछा है। देखें, हमारे पास क्या है, 2 लैंप है, सीरीज में कनेक्ट है। एक ये लैंप है और एक ये है ना। एक कितना 100 वाट का है और एक है 40 वाट का, ओके। इसमें स्टेटमेंट सही कौन सा रहेगा? क्या दिया है इसमें? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? 14 वाट लैंप विल ग्लो ब्राइट, क्या है? अधिक चमकेगा। तो अधिक चमकने के लिए क्या कैसा रहता है हमारे पास? P बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर होता है। सीरीज में हमारा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उसका ब्राइट ज़्यादा रहेगा, तो पावर जिसकी कम रहेगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसके अब थ्योरी को देखते हैं। देखिए, ये एक लेंथ ही इसमें दिया है, लेकिन जो मैं शॉर्टकट एक आप लोगों को बताया उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए। P बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है, ठीक है। और 100 वाट के लिए हमने रेजिस्टेंस पहले निकाला, इसमें रेजिस्टेंस निकाल लिए, फिर 40 वाट के रेजिस्टेंस को निकाला। हम दोनों को हम किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, तो इस कारण से करंट सीरीज में सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादा ब्राइट करने के लिए सीरीज की बात करेंगे तो हमारे पास कम वाट का ज़्यादा ब्राइट करेगा, और पैरेलल की बात करेंगे तो हमारा अधिक वाट का ज़्यादा ब्राइट करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है। ए 14 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विथ ए रूम हीटर, ओके। इफ नाउ 14 वाट बल्ब इज रिप्लेस बाय 100 वाट बल्ब हीटर आउटपुट विल, ओके। क्या होगा? हमें एक सीरीज है, जैसे ये हीटर मान लेते हैं अपन, और ये हमारे पास एक बल्ब है 40 वाट का, ठीक है। इसकी जगह 40 वाट की जगह हमने रिप्लेस करके कितना 100 वाट का बल्ब लगा देंगे, तो हमारा हीटर के ऊपर जो हीटर है हमारा, उसमें क्या चेंजेस मिलेगा?
ये हमें पूछा है। तो देखिए सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहती है, ठीक है। यदि हम 40 वाट का लगाए थे पहले और 100 वाट का लगा देंगे तो हमारा चेंजेस क्या आएगा, P बराबर V² बटे R होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या कम हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस कम हो जाएगी इस सीरीज के अंदर, तो हमारे करंट का क्या रहेगा, ज़्यादा फ्लो होगा। ज़्यादा फ्लो होने से हीटर का मान क्या होगा, RT होता है, ठीक है, R² T होता है। तो हमारा करंट ज़्यादा होने से हीट क्या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें क्या दिया है, देखिए D वाला इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये राइट हो जाएगा हमारा। देखिए ये थ्योरी में हमें दिया है, इसमें क्या दिया है, P बराबर V² बटे R होता है, ठीक। अब हम इसमें मान रखेंगे तो हमारा ये वोल्टेज आएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस। और 40 वाट बल्ब को हटाकर 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो हमारे पास क्या रहेगा, ये R रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। तो R1 ग्रेटर देन R2, अतः यदि 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो पूर्व की तुलना में ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, जिसके कारण हीटर के आउटपुट में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हीटर का जो आउटपुट है उसका, उसमें क्या इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, इफ़ ए वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ओम रजिस्टेंस इज डबल इन लेंथ इट्स रजिस्टेंस बिकम्स, क्या बोला है, यदि 0.2 ओम के सुचालक तार की लंबाई को दुगना किया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा, क्या होगा ये पूछा है। देखिए रजिस्टेंस बराबर हमारे पास क्या होता है, ρL बटे A होता है, ठीक है। अब हम लंबाई को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या उसमें गुना हो जाएगा, तो हमें 0.2 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 0.4 आंसर आ जाएगा। 0.4 कौन सा है, ए वाला राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। इसमें दूसरी सारी क्वांटिटी सेम है, जैसे रजिस्टिविटी हो गए और उसका एरिया रहे सेम है, ठीक है ना, उसकी बात नहीं की, इसलिए हम उसको सेम मान लिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा, ओके। ये हमारे पास है थ्योरी इसकी, देखिए R बराबर क्या होगा, ρL बटे A हो जाएगा, ठीक है। लंबाई को हमने दोगुना कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लंबाई को दोगुना कर दिया, ये R1 ये R2 हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस उसका। तो R2 बटे R1 करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा, रो से रो और L से L ये कट जाएगा, A से ये कट जाएगा, तो डबल हो गया, ठीक है। R2 बराबर इसको हम यहाँ ले लेंगे तो ये इसमें ये आ जाएगा, R1 का मान रख के इसमें गुना करेंगे तो हमारा 0.4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, 2 वायर A एंड B हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एंड आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, RA इज इक्वल टू 100 वाट 100 ओम है, ओके, एंड RB इज इक्वल टू 100 ओम। द नंबर ऑफ टाइम्स A इज लॉन्गर देन B, क्या बोला है, दो तार A और B में समान अनुप्रस्थ है ना, अनुप्रस्थ काट समान है और वे समान सामग्री से बने हुए हैं। और A बराबर कितना है, 800 ओम है और B बराबर 100 ओम है। A से B कितना गुना है, लंबा है, कितना गुना लंबा है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एरिया सेम है और रजिस्टिविटी भी सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, RA बराबर LA हो जाएगा और RB बराबर LB हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, बटे में रख सकते हैं, ये बटे में रख लेंगे हम इनको, ठीक है। जब हम दोनों में डिफरेंट निकालेंगे तो कैसा कितना टाइम है, तो इसका मान रखते हैं अभी हम, A कितने गुना है, 800 बटे 100, 2 0 से 2, तो अब हमारे पास कितना आ रहा है, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, A बराबर उसकी हो जाएगी, इसका इसमें गुना कर देंगे तो LB कितना टाइम, 8 टाइम आ जाएगी, है ना, 8 टाइम से लंबा, यानी जो A है हमारा वो B से 8 गुना लंबा रहेगा, ठीक है। C वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये है, हमें देखिए इसमें ये थ्योरी दी है, R का मान ये, और जब हमारे पास
एरिया और रो क्या है, कांस्टेंट है, अनुप्रस्थ काट क्या है, समान है। तो आर ए बटे आर बी एल ए बटे एल बी हो गया। ठीक, अब हम इनका मान हमने रखा, आर का मान और आर ए और आर बी का मान रख लिया अपन ने। ठीक है, 2 जीरो से 2 कट गए। अब हम इसका गुना इसमें करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या है, एल ए बराबर 8 एल बी हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गार्ड इलेक्ट्रोड आर यूज इन ए कैपेसिटेंस मेजरमेंट टू मिनिमम्स। किसको मिनिमम करने के लिए हम धारिता मापन में इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। धारिता मापन में रक्षक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है न्यूनतम करने के लिए। किसको, तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा। डाइलेक्ट्रिक लॉस को कम करने के लिए हम कैपेसिटर को मेजर करते समय इसको गार्ड इलेक्ट्रोड से का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, गार्ड इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। इसमें दिया धारिता मापन में रक्षक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, पराविद्युत हानि को न्यूनतम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, फॉर ए डबलिंग द करंट इन ए सर्किट ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस द अप्लाई वोल्टेज मस्ट बी। क्या बोला है, करंट को डबल करने के लिए कांस्टेंट रेजिस्टेंस में क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को कैसा रखना, कम करना पड़ेगा या ज़्यादा, या फिर उसे आधा करना पड़ेगा। क्या बोला हिंदी में, नियत प्रतिरोध वाले किसी परिपथ में करंट को दुगना करने के लिए प्रयुक्त वोल्टेज आवश्यक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, देखिए हमारा करंट रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के समानुपाती में रहेगा। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है। यदि हम वोल्टेज को दुगना बढ़ा देंगे तो हमारा करंट भी बढ़ जाएगा, तो हमारे पास डबल वोल्टेज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये हमारे पास है, नियत प्रतिरोध वाले किसी परिपथ में करंट को दुगना करने के लिए प्रयुक्त वोल्टेज दुगना किया जाना चाहिए। कैसा किया जाना चाहिए, दुगना किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, ए 100 ओम रजिस्टर इज टू बी यूज्ड टू कैरी ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, इट्स पावर रेटिंग शुड बी डैश वाट। क्या है, 100 वाट ओम प्रतिरोध का प्रयोग 0.5 एम्पियर करंट लेने के लिए किया होता है। इसका ऊर्जा का वर्गीकरण निकालना है। ठीक है, तो ऊर्जा पावर बराबर कितना रहता है, P बराबर I² R हो जाता है। ठीक है, R का मान और करंट का मान दोनों का दिया है, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू 100। ओके, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 इंटू 100। अगर हम इसको दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 100 से 100 कट जाएगा, तो आएगा आंसर 25 वाट आ जाएगा। ठीक है, हमारा कौन सा आंसर आ रहा, बी वाला राइट हो जाएगा ये। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे पीछे भी करवा चुका हूँ, जितने वीडियो है 4-5 वीडियो जो हमारे बने उसमें। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहे होंगे। एम्पियर हमें दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, पावर निकालना है, या तो हम वोल्टेज ड्रॉप को निकाल सकते हैं ना, या डायरेक्टली हम इसको निकाल सकते हैं इससे I² R से, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, क्या बोला है, द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए 2 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन ए पैरेलल इज इक्वल टू। क्या बोला, समांतर में जुड़े 2 समान प्रतिरोधकों को समविनित प्रतिरोध बराबर होगा। देखिए समांतर में किस प्रकार से हमारे जुड़ते हैं, 1/2 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 1/R इक्वलेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो अब हम इसे करेंगे तो समांतर में क्या रहेगा, 1/2 हो जाएगा, समान प्रतिरोध है। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा, फर्स्ट वाला, 1/2 द रेजिस्टेंस ऑफ 1 रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस रहेगा तो 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसके देखिए थ्योरी को मैं आपको बताता, इसमें ये हमारे पास ये होता है, ये हो रहा हमारे पास, तो समान है तो हम R/2 लिख सकते हैं टोटल निकालने के लिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, 6 लाइट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, across a 110 volt each bulb is rated a 75 watt, how much current flow through each bulb।
ओके, क्या है 110 वोल्ट पर 6 प्रकाश बल्ब समांतर में जुड़े, प्रत्येक बल्ब पर 75 वाट का नियतांक है, प्रत्येक बल्ब में कितना करंट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास करंट कैसा निकालेंगे हम, P बराबर होता है IR होता है। ठीक है, तो पावर कितने हमारे 75 बटे वोल्टेज कितना है 110 बराबर I आ जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको काट लेंगे हम, तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ए वाला रहेगा इसमें। ओके, किस प्रकार 5 से इसको काटेंगे 75 को, तो कितना आएगा हमारे पास, 5 से कम 5 और 2 ये 25, 15 आ रहा है नहीं, और इसको तो 22। अब 22 में इसका नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के हम इसमें 0 लगा सकते, 2 से इसको काट सकते हैं 11 बार नीचे, और इसको 7 और ये कितना रहेगा 5, 75, इसको हम 11 से काटेंगे 0.6 और बचेगा 66, और 66 में से 45 ये बचेंगे। ठीक है, तो 4 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, ये आसपास है इसके। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास इसमें दिया, देखो ये दिया है वोल्टेज और पावर और आई करंट निकाला इससे हमने। ठीक है, पावर निकालने का फार्मूला क्या क्या रहता है, P बराबर रहता है VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटे R। ओके, ये भी आप याद रख लीजिए ताकि इसमें पूछेगा, वाट इसकी यूनिट होती है। ठीक है, यूनिट भी आप ध्यान में रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, इन ए 4 ब्रांच पैरेलल सर्किट देयर आर 10 मिली एम्पियर ऑफ करंट इन ईच ब्रांच, if one of the branches is open the current in each of the other 3 branch is। क्या बोला है, एक 4 शाखा के समांतर परिपथ की प्रत्येक शाखा में 10 मिली एम्पियर की धारा है, कितने 10 मिली एम्पियर की, यदि एक शाखा को खोल दिया जाए तो बाकी तीनों शाखाओं में प्रत्येक में धारा निम्न होगी। देखिए 10 मिली एम्पियर है, यदि वो समांतर में है तो एक को हम खोल देंगे तो दूसरी क्या रहेगी, क्योंकि हमारा हर एक जो पैरेलल में उसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट बह रही, तो हमारी क्या करंट सेम रहेगी, है ना। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। एक 4 शाखा में समांतर परिपथ की प्रत्येक शाखा में 10 मिली एम्पियर की धारा है, यदि एक शाखा खोल दिया जाए तो बाकी तीनों शाखाओं में प्रत्येक में धारा 10 मिली एम्पियर ही होगी, क्योंकि चारों शाखाओं में धारा समान है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, इफ ए करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 3 कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस पूछा है हमें, क्या पूछा है, यदि एक पारेषण रेखा में चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को 3 के गुणक से कम कर दिया जाए तो उसका प्रभावी प्रतिरोध, पावर क्या रहेगा हमारा ट्रांसमिशन लाइन में, P बराबर I स्क्वायर R होगा। ठीक है, R हमें निकालना है तो P बटे I स्क्वायर रहेगा, R बराबर, है ना। अब हम पावर तो कांस्टेंट हमारा P रहेगा सेम, बट हमारी करंट क्या हो रही, 3 गुना में कम कर रहे हैं, है ना, स्क्वायर में रहेगा ये। ठीक, तो P बटे I स्क्वायर 3 का गुना स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा R बराबर 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, कितने गुना, 9 गुना बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज सी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास है इसकी थ्योरी, यदि एक पारेषण रेखा में चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को 3 के गुना से कम कर दिया जाए तो उसका प्रभावी प्रतिरोध क्या रहेगा, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये रेजिस्टेंस बराबर पावर हानि जितने भी चालक में हानि होगी उसका और बटे I स्क्वायर। ठीक है, अब करंट कितनी कम हो रही है हमारी, 3 गुना कम हो रही है। ठीक है, तो इसको हम I बटे 3 का स्क्वायर कर रहा हमने, तो 3 3 9, 9 का हमने ऊपर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा, इसमें तो 9 गुना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, मास ऑफ आइसोटोप ऑफ ए सुपर कंडक्टर मटेरियल इज,
एम ट्रांजिशन टेम्परेचर वेरियस विथ। किसी अतिचालक पदार्थ में समस्थानिक का भार m है, उसका अवस्थान्तर तापक्रम किसके साथ परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है, टेम्परेचर बराबर रहता है 1/√m होता है। ठीक, तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। ओके, क्या हमारे पास डी वाला राइट हो रहा है हमारे पास। ये हमारे पास इसकी थ्योरी देखिए, किसी सुपर कंडक्टर पदार्थ में समस्थानिक का m भार है तो उसका अवस्थान्तर तापक्रम 1/√m के साथ परिवर्तित होगा। ठीक है, ये टेम्परेचर समानुपाती हमारा ये होता है, क्योंकि क्षणिक तापमान नियता सिंगल कंडक्टर के समस्थानिक भार के स्क्वायर रूट के सीधे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, समस्थानिक प्रभाव एक सुपर कंडक्टर के क्रिस्टल या क्षणिक तापमान Tc वैल्यू इसके समस्थानिक द्रव्यमान के साथ भिन्नता पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, भिन्नता पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ 10 एम्पियर फ्रॉम ए 213 वोल्ट लाइन, द रजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज। रजिस्टेंस हीटर का निकालना है, तो रजिस्टेंस निकालने के लिए क्या रहेगा हमारा, R बराबर V/I होता है। ठीक है, वोल्टेज कितना है 230 बटे करंट कितना है 10 है, तो 0 से 0 23 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कौन सा है 23 ओम, सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी थ्योरी को देख लीजिए, इसमें दिए है, देखो दिए गए हीटर में ली गई धारा 10 एम्पियर है, वोल्टेज कितना 230 है, तो ओम के नियम के अनुसार I बराबर V/IR होता है। ठीक है, तो R बराबर हम क्या लिखेंगे, V/I कर लिए। ठीक, अब इसका मान 0 से 0 कट जाएगा, तो 23 हमारे पास ओम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एन आइडियल करंट सोर्स है 0, क्या है, एक आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है। क्या रहता है, धारा स्रोत कैसा, ये धारा स्रोत हमारा हो जाएगा और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या इन्फिनिटी रहता है, ताकि हमारा पूरा करंट इधर ना आए और पूरा लोड को मिले। ठीक, तो हमारे पास 0 क्या रहेगा, अगर हमारे पास इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है तो 0 हमारा कंडक्टेंस है, इंटरनल कंडक्टेंस 0, ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं बात करूँ क्या वोल्टेज सोर्स के, वोल्टेज सोर्स में सीरीज में जुड़ा रहता है रेजिस्टेंस है। ओके, और इसमें करंट सोर्स में पैरेलल में जुड़ा है। ठीक है, IS और ये VS है। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस क्या मिनिमम होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए, आइडियल की कंडीशन में 0 होना चाहिए, और इसमें कितना रहना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास राइट आंसर कौन सा आ रहा है, ए वाला इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, राइट। अब हम इसकी थ्योरी को देखो, एक आदर्श धारा स्रोत धारा उत्पन्न करती है जो उसके सापेक्ष विभव परिवर्तन में स्वतंत्र होती है। आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत और आंतरिक चालकता शून्य होती है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हमारा, ए वाला हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, टू कंडेंस लाइट बल्ब ऑफ 13 वाट एंड 16 वाट रेटिंग आर कनेक्टेड इन ए सीरीज अक्रॉस द मेन देन, तो उद्दिष्ट प्रकाश बल्ब 40 वाट तथा 60 वाट रेटिंग के मेन्स के साथ श्रेणी में संयोजित हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दें। दोनों बल्ब मिलकर 100 वाट कंज्यूम करेगा बोल रहा है, और सेकंड क्या है, द बल्ब टुगेदर कंज्यूम्ड 50 वाट, है ना। क्या बोला है, सी वाला 60 वाट बल्ब ज़्यादा चमकदार होगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, 60 वाट ने जो कम वाट का रहता है सीरीज में, वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस भी करेगा, और उसके बाद क्या रहेगा, उसकी ब्राइट भी ज़्यादा रहेगी। तो हमारे पास डी वाला ये क्या बोल रहा है, ग्लो ज़्यादा ब्राइट करेगा, है ना, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पावर की बात करते हैं इसमें, तो पावर क्या रहता है 1/P1 + 1/P2, इससे हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास इसमें थ्योरी दी है, क्या दिया है, श्रेणी संयोजन में प्रवाहित धारा सभी तत्व में समान होता है, अतः जब 40 वाट बल्ब और 60 वाट बल्ब श्रेणी में संयोजित हो तो उसमें समान धारा प्रवाहित होती है। कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश होगा, यह जानने के लिए
प्रत्येक के सापेक्ष शक्ति पावर डिसिपेशन को जानना अवश्य रहता है। आई स्क्वायर आर जानना पड़ेगा, ठीक है। उच्च प्रतिरोध के बल्ब में शक्ति क्षय उच्च होगा और जिससे 40 वाट अधिक ज़्यादा प्रकाशित होगा, ठीक है। किसमें? जिसका ज़्यादा प्रतिरोध उसमें रहेगा। अब हमारे पास अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम इन द सर्किट शो। क्या सर्किट शो? सर्किट दिया है, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, समतुल्य प्रतिरोध। सर्किट में ये हमारे पास है, लेकिन ये हमारे पास सर्किट में रेजिस्टेंस की जगह मान किसका दिया है? कंडक्टेंस का मान दिया है, ठीक है। अब सीरीज में कंडक्टेंस कैसा जुड़ेगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए? एस, एक मिनट मैं डायरेक्ट करता हूँ, 1/2 + 1/4 हो जाएगा। क्यों? आर बराबर होता है हमारा 1/G रहता है, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, हम डायरेक्ट इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे तो 4, 2 + 1 = 3/4 हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा है 3/4 वाला? सी वाला राइट हो जाएगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये हमारे पास इसमें दिया है, यहाँ प्रतिरोध साइमन में दिया है, अर्थात यह एडमिटेंस है ना, और R1 बराबर इसका ऑपोजिट, R2 बराबर इसका ऑपोजिट में कर लिया हमने, ठीक है। अब हम दोनों को सीरीज में जोड़ दिए, है ना। इस प्रकार से हमारा ये एलसीएम लेने पे ये हमारा आ जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, 2 बल्ब 1 215 वोल्ट 100 वाट एंड सेकेंड 215 वोल्ट 25 watt are connected in series and 414 volt AC 50 Hz is apparent across the two bulb. Which of the following will happen? क्या होगा? ठीक है, क्या दिया है? 2 बल्ब है, 250 वाट और 250 वोल्ट और 100 वाट का। दूसरा है 250 वोल्ट और 25 वाट, श्रेणी में संयोजित है तथा 440 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज 2 बल्ब के सापेक्ष प्रेरित किया जाता है। निम्न में से क्या होगा? ठीक है, निम्न में हमारे पास क्या रहेगा? तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं हम। 25 वाट की तुलना में 100 वाट का बल्ब ज़्यादा चमकदार होगा? नहीं, क्योंकि सीरीज में क्या बोला? P बराबर होता है V²/R होता है। जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो हीट क्या रहती है? R²R होती है हमारे पास, ठीक है। R²RT रहेगी तो करंट कम जाएगा, है ना। अब क्या रहेगा हमारे पास? इसमें पावर ज़्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण से हमारे पास करंट क्या ज़्यादा फ्लो होगी, ठीक है। और जिसमें हमारे पास क्या रहेगा? पावर कम रहेगा, उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे डायरेक्टली उसके समानुपात में आ जाएगी। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है? 100 वाट बल्ब तथा 25 वाट बल्ब दोनों साधारण चमकेगा, 25 वाट बल्ब जल जाएगा बोल रहे, ठीक है। और ये इसमें क्या हो जाएगा? 25 वाट बल्ब ज़्यादा ब्राइट करेगा 100 वाट बल्ब की तुलना में। राइट ऑप्शन हमारे पास डी वाला हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन डी वाला हो रहा। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास थ्योरी है, इसमें क्या दिया है? यहाँ पहला बल्ब है 250 वोल्ट 100 वाट, दूसरा बल्ब है 250 वोल्ट और 25 वाट का है। दोनों बल्बों का प्रतिरोध उसके पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। पावर और वोल्टेज रेटिंग से इससे हम निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस से इसमें निकाला 2500 निकला फर्स्ट में, और सेकेंड 100 में 625 निकला, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? R25 और R100 से ज़्यादा है, दोनों श्रेणी में जुड़े हैं, तो दोनों में समान धारा बहेगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 25 वाट बल्ब में 100 वाट बल्ब की तुलना में ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ज़्यादा उसमें टेम्परेचर रहेगा और हीट ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द बेस्ट मटेरियल
यूज़ फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, तो क्या है, मानक प्रतिरोध के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा रहेगा। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा पदार्थ हमारा कौन सा, मैग्नीन रहता है। ठीक है, तो डी वाला राइट हो जाएगा। और नाइक्रोम का हम वो एक हीटिंग के लिए उपयोग करते हैं, इसमें नाइक्रोम का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्रांसमिशन लाइन में SCSR कंडक्टर में यूज़ किया जाता। ओके, हमारा आंसर कौन सा रहेगा, डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या दिया है, मैग्नीन के अंदर क्या क्या आता है। मैग्नीन के अंदर की बात करें तो हम मैग्नीन में 2% मैग्नीन रहेगा, निकेल रहेगा 12% और 86% हमारे पास कॉपर का आमतौर पर मिश्र धातु के लिए डेनमार्क नाम है। मैग्नीन तार का उपयोग मानव प्रतिरोध बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से एमिटर शंट के रूप में किया जाता है। किसमें, एमिटर में जो हम उसका मान बढ़ाएंगे तो उसको शंट में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, है ना, कम रेजिस्टेंस वाला उसमें। और जब वोल्टमीटर रहता है उसमें अगर हम उसका मान बढ़ाएंगे तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 रहता है और स्थिरता दीर्घकालीन रहती है। इस कारण से हम मैग्नीन का उपयोग रेजिस्टेंस बनाने में करते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन आइडियल करंट सोर्स हैज, किसी धारा आदर्श धारा स्रोत में क्या है, अभी इसके बारे में अपन ने पढ़ा धारा स्रोत के बारे में। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, इन्फिनिटी इंटरनल रेजिस्टेंस। धारा स्रोत क्या रहता है, इन्फिनिटी रहता है इसमें। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और वोल्टेज सोर्स में क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स में। और इन्फिनिटी करंट अनंत धारा एमीटर में रहेगा और लो वोल्टेज हमारे पास रहेगा वोल्टमीटर में। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। देखिए ये हमारे पास दिया है कि किसी आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत होता है। कैसा रहता है, अनंत होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, विथ रिफरेंस टू वी एंड आई डिफाइन इन द सर्किट कंप्यूट आर इफ, क्या है हमारे पास, क्या आई का मान दिया है और वोल्टेज का मान दिया है। देखिए संदर्भ में परिपथ को परिभाषित किया गया है तो आर की गणना करना है हमें। ठीक है, आर बराबर हमारे पास होता है वी बटे आई होता है ना। तो वोल्टेज का मान कितना है, 8.9 है। ठीक है, बटे में करंट कितना है, 3.4 मिली एम्पियर है। तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से हम गुना कर देंगे। ठीक है, दशमलव से दशमलव ये कट गया हमारा। ठीक, अब हमारे पास ये ऊपर जा सकता है, इसको काट लेंगे हम इससे इसको, तो हमारे पास 2.60 × 10⁻13 हो जाएगा। तो यह हमारे पास ओम में आ जाएगा। ठीक है, किलो ओम आ गया। इसमें ऑप्शन है कि 2.61 है। ठीक है, ये हमारे पास किलो ओम में आ जाएगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा हमारे पास, डी वाला आंसर राइट। आर बराबर वी बटे आई होता है और वी का मान हमें ये दिया है और आई का मान ये हमें दिया है। ठीक है, अब हम इसमें मान रखें और इसको काट लिया हमने। ठीक, हमारे पास आंसर 2.61 किलो ओम आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखें, इफ़ ए 2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर इज मूव्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ ए 4 मीटर पर सेकेंड इन ए फील्ड ऑफ 5 वेबर पर स्क्वायर मीटर, देन द वैल्यू ऑफ जनरेटेड EMF, है ना। क्या बोला, जनरेटेड EMF निकालना है। कोई कंडक्टर है, देखिए 2 मीटर लंबे एक चालक है, 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से इसकी वेलोसिटी है ना, 5 वेबर प्रति वर्ग मीटर वाले क्षेत्र में लंबवत है। तो उत्पन्न EMF बराबर क्या होता है, EMF बराबर होता है हमारे पास VL होता है। ठीक है, तो हमारे पास B का मान कितना है, फ्लक्स पर मीटर 5 है और V कितना है हमारे पास 4 और लंबाई कितनी है हमारे पास कंडक्टर की 2 है। ठीक है, अब वो लंबवत में है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, sin 90 रहेगा। sin 90 का मान 1 होता है। ठीक है, अब इसमें गुना करेंगे, 5 × 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा। 40 आंसर हमारे पास राइट है। ठीक है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। ओके, देखिए इसकी
थ्योरी में देख लीजिए आप, हमारे पास EMF बराबर ये होता है VBL साइन फाई। ओके, अब हमारे पास लंबवत में है तो साइन 90, थीटा का मान 90 रहेगा, 90 का मान क्या 1 आ जाएगा। ओके, ये हमने मान रखा, इसमें गुना करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखें, इफ़ ए 2 और मोर कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन ए डैश दे हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस द एंड। देखिए सेम वोल्टेज किस में रहता है हमारे पास, और सेम करंट किस में, सीरीज में सेम करंट रहता है, और जो वोल्टेज हमारा सेम किस में रहता है, पैरेलल में। यहाँ पूछा है यदि दो या अधिक अवयव को क्रम में संयोजित किया जाए, किस क्रम में संयोजित किया जाए कि उसमें समान वोल्टेज होगा। समान वोल्टेज किस में रहता है, समांतर में। ठीक है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। ओके, कौन सा आंसर होगा, बी वाला राइट हो जाएगा। हमें क्या दिया है, यदि दो या दो से अधिक अवयव समांतर क्रम में संयोजित हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर समान होगा। समान संयोजन में वोल्टता समान तथा पाथ की धारा भिन्न 2 होती है, और समांतर संयोजन निम्न वोल्टता और उच्च धारा के लिए बनाया जाता है। किसके लिए, निम्न वोल्टता उच्च धारा के लिए बनाया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वी आई कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम के नियम के अनुसार निम्न में से किसका वी आई वक्र सीधा होगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो ओम का नियम नहीं रहेगा। ठीक है, थायरिस्टर में भी, एलॉय में, मिश्र धातु में भी, तो ए वाला राइट हो जाएगा। ओके, कौन सा, ए वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये है, एक बार इसको थ्योरी पढ़ देता मैं आप। ओम के नियम के अनुसार चालक का वी आई वक्र एक सीधी रेखा होगा। कैसा रहेगा, ये सीधी रेखा होगा ऐसा। ठीक है, ओम के नियम से किसी भी पूर्ण परिपथ में भौतिक अवस्था को स्थिर रखने पर परिपथ में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, धारा कैसी, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, फाइंड द पावर बीइंग ऑब्जर्व बाय द सर्किट एलिमेंट इस गिवन फिगर। है ना, जो फिगर दिए है उसमें जो पावर कंज्यूम है उससे फाइंड आउट करना। दिए गए चित्र में परिपथ अवयव द्वारा अवशोषित शक्ति का पता करना है। शक्ति बराबर पी बराबर क्या रहता है, वी और आई होता है। ठीक है, वोल्टेज हमें ये दिया है और करंट ये दिया है। ठीक है, तो हमने इसको वोल्टेज का मान रखा 230 गुणित ये क्या मिली वोल्ट है, तो हम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻³ से गुना करें, और करंट कितने हैं, 0.5.4 हैं। ठीक है, अब हम इसको गुना कर लेंगे तो पॉइंट से ये 10, तो ये हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, 54 गुणित 23 में गुना कर लेंगे हम। किसका गुना करेंगे, 54 गुणित 23 में गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1242 आ जाएगा, गुणित 10⁻³ ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो अब हम इसको हटा के पॉइंट करेंगे 1.242 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास ऑप्शन है क्या, हाँ, बी में वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन, ये उसका थ्योरी को देख लेते हैं। अब हम वी का मान दिया है मिली वोल्ट में, और हमारे पास आई का मान दिया है, पी बराबर होता है वी आई होता है 230 गुणित 10⁻³ और ये रहेगा। ठीक है, अब हम इसको हल करें तो हमारे पास क्या आंसर है, हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, टू बल्ब आर रेटेड 100 वाट इज if the bulb are connected in series to the mains supply 220 volt, the total power consumed by both bulb would be। ओके, एक सीरीज में दौड़ा है, कैसा बोला है, दो बल्ब की रेटेड क्षमता 100 वाट है। यदि इन बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई में आपूर्ति की है, श्रेणी में जोड़ दिया जाता है, दोनों बल्ब द्वारा कितनी पावर होगी। सीरीज में क्या रहता है, देखें, पी इक्वलेंट बराबर क्या होता है, 1/P1 + 1/P2 होता है। तो दो बल्ब हमारे पास, दोनों बल्ब के लिए हम क्या कर सकते हैं, P × P2 बराबर P1 +
P2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 100 गुणित 100, 200 नीचे हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 200, 2 0 से 2 और इसको काटेंगे 2 से तो 50 वाट आ जाएगा। ठीक है, 50 वाट कौन सा है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, इसमें क्या है सॉल्यूशन इसका। ये हमारे पास फार्मूला आता है, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको काटेंगे तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है उनको देखते हैं। अब हम यह इस चैप्टर के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे इसमें वन लाइनर्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है उनको हल करते हैं। ठीक है, हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कम से कम इसमें 30 से 40 पॉइंट होंगे, उनको हल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गए। क्या आ रहे इम्पोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट वाला हमारे पास है क्वांटिटी सीरीज सर्किट में एक समान होती है। सीरीज सर्किट में क्या करंट समान होता है और पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। ठीक है, इसमें सीरीज में वोल्टेज जोड़ते हम, वैसे कि वैसे हम पैरेलल में करंट को जोड़ेंगे। अगला क्या है ऑप्शन, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, और विशिष्ट रेजिस्टेंस का मात्रक क्या रहता है, मोह पर मीटर होता है। उसमें क्या रहता, मोह पर मीटर रहेगा। ओके, इस प्रकार से। और नेक्स्ट वाला क्या है, वह पदार्थ जिसका सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध रहता है। ये क्या, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका, सिल्वर का। ये सबसे अच्छा चालक कहलाएगा हमारा। सर्किट एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो हमारे पास करंट सोर्स और वोल्टेज। फिलामेंट लैंप कार्य करता है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है। ठीक है, इसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट पर। एक आदर्श करंट सोर्स का होता है, आदर्श करंट सोर्स में 2-3 बार इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, जो रजिस्टेंस इंटरनल रहती है वो क्या इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, कैसी रहेगी, इन्फिनिटी। और कंडक्टेंस क्या, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारे पास है, देखो एक kWh बराबर क्या रहता है, 860 कैलोरी होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी निकालना हमने देखा था। जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, किसको, उसको चार्ज दिया जाता है, तो यह पूरे सरफेस से एक समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, कैसा रहेगा, एक समान रूप से जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग किस कारण से होती पूछा है। तो कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग होती है उसके क्षण लीकेज प्रतिरोध की वजह से, लीकेज रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ओके, किसी चार्ज बॉडी के समीप अनचार्ज बॉडी को लाना है नहीं, उसके पास में लाएंगे तो वो क्या, किस कारण से, उसमें भी चार्ज हो जाएगा, तो वो प्रेरण के कारण, इंडक्टेंस के कारण, है नहीं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 200 वोल्ट 100 वाट के लैंप में प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, प्रतिरोध कैसा निकालेंगे, इसमें हम क्या रहता है, P बराबर V²/R होता है। इसका उपयोग करके हम निकाल लेंगे तो 400 ओम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या रहेगा, प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रहता है उसका, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है इसका। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला, विद्युत संपर्क पर धारा के उत्तम प्रवाह हेतु प्रयुक्त कटिंग किसकी की जाती है। तो उत्तम प्रवाह सिल्वर, सबसे अच्छा हमारा चालक कौन सा है, सिल्वर रहेगा। ओके, तो उससे हम कटिंग करेंगे, किसकी कटिंग करेंगे हम, सिल्वर की कटिंग की जाते हैं नहीं। अब अगला क्या है हमारा, परावर्तक का प्रयुक्त कटिंग उपयुक्त कटिंग का पदार्थ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेडियम हो जाता। ठीक है, स्वचालित गाड़ियों में प्रयुक्त बैटरी की वोल्टता होती है, तो कितनी रहती है, 12 वोल्ट की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसी तार को मानक प्रतिरोध के रूप में लेने हेतु आवश्यक है तार का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ओके, तार का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। और आर प्रतिरोध के एक तार को n बराबर भागों में बांटा गया तथा इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। यदि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध R है तो R/R' मान होगा, तो हमारे पास वो कैसा रहेगा, स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर में हो जाएगा, कितना, n स्क्वायर में हो जाएगा। अगले देखते हैं हम, अगला पॉइंट क्या है, एक कंडक्टर में करंट का बहाव होता है किस कारण से, आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, इनकी वजह से। स्थिर वोल्टता सोर्स में मुख्य विशेषता क्या है, स्थिर वोल्टता सोर्स में निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है।
क्या रहता है, निम्न आंतरिक प्रतिरोध रहता है। एक पूर्ण चालक कैसा रहेगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 0 हो जाना चाहिए, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, ये ओम का नियम संबंध देता है, चालक में धारा प्रवाह और वोल्टेज के बीच में संबंध देता है। किसमें, चालक में प्रवाहित धारा अथवा पार्श्व विभवांतर में देता है। अब नेक्स्ट क्या है, 3 समान प्रतिरोध श्रेणी, समांतर और मिश्र क्रम में संयोजित किया जाता है। कितने प्रकार से वो संयोजित किया जाता है, 4 प्रकार से। 3 प्रकार के हैं तो वो 4 प्रकार से। ठीक है, आगे चलते अब हम। देखिए ये अगला है हमारा, क्या दिया है, प्रतिरोध आर के एक तार को उस समय तक खींचा गया जब तक कि उसकी त्रिज्या आधी ना रह गए। खींची गई तार का प्रतिरोध होगा। ठीक है, प्रतिरोध हमारे पास 8 टाइम बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन भी अपन ने करे थे, है ना, इसको डिटेल में सॉल्यूशन के साथ करे थे। हाँ ओके, अब हम आगे देखते हैं। सभी अच्छे चालक रखते हैं उच्च चालकता और रेजिस्टेंस क्या, 0 रहेगा। ठीक है, अच्छे चालकता वाले रहेगा। स्थिर सप्लाई वोल्टेज पर एक चालक में बहने वाली धारा घटती है चालक की लंबाई के बढ़ने पर। लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इस कारण से हमारा करंट कम हो जाएगी। ओके, यदि किसी सर्किट में वोल्टेज आधा कर दिया जाए एवं प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो धारा पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी। क्या बोल रहा है, वोल्टेज आधा और प्रतिरोध दुगना, तो वो क्या, 1 सही 4 हो जाएगा। ओके, 1/4 हो जाएगी जो करंट है हमारे। ओके, आगे चलते अब हम। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी कंडक्टर में I एम्पियर करंट और t सेकेंड तक बहता हो, यदि कंडक्टर चालक का प्रतिरोध R हो तो उत्पन्न ऊष्मा क्या रहेगी हमारे पास, I² RT। ओके, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा के लिए नियम कौन सा है, जूल का नियम रहता है, इस कारण से रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ओके, दक्षता अनुपात आउटपुट बटे इनपुट रहता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक हीटर का तंतु बना होता है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर रहता है नाइक्रोम का बना रहता है। ओके, नाइक्रोम का बनाते हैं हम क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मैग्नीन का उपयोग कर रहे हैं। एक रूम हीटर के साथ 100 वाट का बल्ब जुड़ा है, यदि इसे हटाकर 40 वाट का बल्ब हीटर के सीरीज में लगा दिया जाए तो हीटर का आउटपुट होगा। देखिए अपन जो क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था, 40 वाट हीटर के साथ लगा था, तो इसको रिप्लेस करके हम 100 वाट का लगाए थे। तो हमारे पास जो क्या था, हीटर के जो हीटिंग थी वो क्या इंक्रीज हो गई थी, लेकिन हम P बराबर क्या रहता है, V²/R होता है। 100 वाट यदि हमारे पास वाट ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम, यदि हम कम कर लेंगे इसको तो हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी कम हो जाएगा। ओके, आगे चलते अब हम। ये आगे हमारे पास, यदि किसी इलेक्ट्रिक आयरन को दिया गया वोल्टेज आधा कर दिया जाए, आयरन का ऊर्जा खपत होगा तो वो 1/4 हो जाएगा। ओके, अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हीटिंग कोयल को जोड़ा जाना चाहिए, सभी समांतर में जोड़ना चाहिए। जो हमारा घरेलू लाइन रहता है या स्टेट लाइन रहती है ना, वो क्या समांतर में रहती है। 1 कूलम चार्ज बराबर होता है 625 गुणित 10⁻16 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, 1 कूलम चार्ज में। ओम नियम का वक्र होता है, रेखीय वक्र रहेगा, कैसा, ये रेखीय रहता है। ठीक है, एक समान वोल्टेज के लिए 25 वाट एवं 100 वाट के बल्ब के लिए प्रतिरोध अनुपात रहेगा। ठीक है, जिसका कम पावर होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादातर 4:1 हो जाएगा। ओके, और विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई किलोवाट आवर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते अब हम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है, जूल होती है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है हमारे पास 36 गुणित 10⁵5 जूल हो जाएगा। ओके, या 10⁶ करेंगे तो बीच में पॉइंट आ जाएगा। ओके, मनुष्य के लिए खतरनाक करंट होता है 50 मिली एम्पियर खतरनाक करंट रहेगा इसमें। ओम के नियम के लिए शर्त है तापमान क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए इसमें।
एक आदर्श वोल्टेज सोर्स होता है, क्या रहता है वोल्टेज सोर्स में आदर्श में, जो शून्य होना चाहिए, प्रतिरोध के साथ शून्य होना चाहिए। ओके, किसी वोल्टेज सोर्स के लिए टर्मिनल वोल्टेज कभी भी सोर्स ईएमएफ से अधिक नहीं हो सकती। ओके, नियत वोल्टेज स्रोत है, सक्रिय और एक दिशा वोल्टेज तो क्या है, एक्टिव एलिमेंट है और यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, करंट के बहाव के लिए न्यूनतम आवश्यकता है, न्यूनतम एक कंडक्टर होना चाहिए और वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, तो उसमें करंट बहेगा। ओके, आगे चलते अब हम नेक्स्ट पॉइंट से है। पॉइंट क्या है, एम्पियर सेकेंड क्या है, कूलम बराबर एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, दो दिशीय तत्व नहीं है, धारा सोर्स नहीं है, वोल्टेज सोर्स नहीं है। ओके, वह परिपथ जिनकी विशेषता दोनों दिशाओं में समान होती है, बाई डायरेक्शनल यानी दोनों दिशाओं में दो दिशीय कहलाएगा। वह तत्व जिसमें खुद का कोई वोल्टेज या करंट ना हो कहलाता है निष्क्रिय कहलाता है वो, है ना, जैसे कि RLC हो गया। वह नेटवर्क जिसमें एक या एक अधिक वोल्टेज स्रोत हो वो सक्रिय एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, वह सिरा जहाँ दो या अधिक शाखा मिलती है वो कहलाता है ग्रंथ यानी कि नोड कहलाएगा वो। ठीक है, आगे चलते अब हम, यह यहाँ तक है हमारे पास। ठीक है, वह शाखा के द्वारा बनाया गया एक बंद पाथ कहलाता है कुंडली कहलाएगा। ठीक, यदि किसी सर्किट में ब्रांच की संख्या b और नोड की संख्या n हो तो प्राप्त समीकरण होगा b माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, किरचॉफ का नियम मान्य है, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों में मान्य रहता है। ठीक है, और ओम्स लॉ क्या लीनियर में रहता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम लागू होता है तंत्र की ग्रंथि पर, है ना, तंत्र के संधि पर लागू होता है। विद्युत दाब कहलाता है, ये वोल्टेज कहलाता है, क्या कहलाएगा, वोल्ट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इन्हें भी हम कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इसके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। और यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस क्वेश्चन को हम डबल से एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारी कोशिश है अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर सकें हम हर क्वेश्चन को, और टाइम कम समय के साथ में उसको आप एग्ज़ाम में हल कर पाए ऐसा। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड लोगों तक भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो उनका भी थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। ओके फ्रेंड, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए मदद के लिए हम कुछ कर सके इसमें, है नहीं, और ताकि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर सके मोटिवेट होकर। ठीक है फ्रेंड, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड।